वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब लगे हुए हैं तैयारी करने में, मुझे पता है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़न भी हो रही है। कन्फ्यूज़न ये है कि सर जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें रिटन का जो पोर्शन होगा वो क्या क्या होगा। क्या स्किल टेस्ट भी उसके साथ ही आएगा या वो अलग से एग्ज़ाम होगा। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। बट अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। और इस चैनल पे हम रेगुलरली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है वीडियोस हम डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे ताकि आपको एक सपोर्ट मिलता रहे। तो लास्ट तक बने रहें, हम डिटेल में समझते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछने वाला है और क्या स्किल टेस्ट एक साथ होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक्चुअली नवंबर में एक नोटिफिकेशन दिया गया था, उसमें सिलेबस भी दिया गया था। ये सिलेबस सारा डिटेल दिया गया था हर एक पोस्ट के लिए, जिसमें एलडीसी भी था और एमटीएस भी था। यहाँ रिटन टेस्ट 75 वेटेज रहेगा और स्किल टेस्ट 25। इन दोनों का सिलेबस भी दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए सिलेबस भी दिया हुआ है। बट कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि ये रिटन टेस्ट में ये दोनों आएगा या ये अलग अलग होगा। तो आज यही कन्फ्यूज़न दूर करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि क्या परेशानी है। देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जो टोटल एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशली फॉर रिटन टेस्ट, उसका टाइम यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिटन टेस्ट शैल बी 3 आवर्स फॉर द पोस्ट्स ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिया गया था जिसका एग्ज़ाम 18th को है, आई थिंक सो। Whereas the said duration shall be 2 hours for the post of LDC and MTS, यानी ये 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, 10 to 12 फॉर LDC और 3 to 5 फॉर MTS। अब इस एग्ज़ाम में 2 आवर्स के एग्ज़ाम में क्या रिटेन और स्किल टेस्ट दोनों होगा, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। पहले ये देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर आपको क्वालिफाई करना है इस जॉब प्रोसेस में, ये रिक्रूटमेंट में, तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100 मार्क्स, राइट। Written test consisting of multiple choice question MCQs as per the syllabus. Maximum marks is 75. The skill test consists of the following. याद रखना, skill test यहाँ पे जो बताया गया है वो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। MCQs as per the syllabus, maximum marks for the post of MTS and LDCs क्या है ये, मैक्सिमम मार्क्स 25 है फॉर एलडीसी और एमटीएस के लिए। अगर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट को का देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी 25 ही है। आगे देखो, बड़े ही ध्यान से ये समझना और जानने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी बताया गया है, बहुत पहले बताया गया, नवंबर में ही बता दिया गया था, ताकि आप आराम से तैयारी कर सको, अपनी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं तो कर सको। द कैंडिडेट्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन MR शीट, OMR शीट फॉर द MCQ टेस्ट। हाउएवर, अ सेपरेट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट। आपको जैसे जनरल एग्ज़ाम में होता है एक OMR शीट देना, वो भी मिल जाएगा आपको वहाँ। नॉर्मली आप समझ ही रहे हो कि ओमर शीट में कैसे आंसर करना होता है। नहीं अगर आता है तो कोई वीडियो देख लेना जिसमें ओमर शीट कैसे फिल किया जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ईच MCQ क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। ये अच्छी बात है। जनरल एग्ज़ाम्स में क्या होता है, खासकर ये जॉब वाले रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होता ही है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, कुछ सही लग रहा है तो टिक मार के भी आ सकते हो। एज पर द मेरिट ऑफ द स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन मीन्स रिटन प्लस स्किल। यानी यहाँ कन्फ्यूज़न दूर हो रही है कि रिटन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 अप्रैल में, उसमें रिटन का जो सिलेबस दिया गया वो भी पूछा जाएगा और स्किल टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी पूछा जाएगा। दोनों कंबाइंड रहेगा, 2 आवर्स में दोनों आपको आंसर करने हैं, दोनों मतलब ये 2 आवर्स का ही एग्ज़ाम रहेगा। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड टू अपीयर
फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड एलडीसी, यानी एलडीसी के लिए आपको कॉल तभी किया जाएगा जब आप क्वालिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू इनके मेरिट में आते हैं, तब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द टाइपिंग टेस्ट फॉर द अफोर्सेड पोस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यानी इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स ऐसा कुछ नहीं, बस एक क्वालिफाइंग है कि आप उस टेस्ट में यानी उस टेस्ट को क्लियर कर सको, क्वालिफाइंग नेचर ओनली। एडमिट कार्ड हैविंग डिटेल्स लाइक रोल नंबर, डेट, टाइम ऑफ द टेस्ट अलॉन्ग विद द वेन्यू ऑफ द टेस्ट सेंटर्स विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स ऑन देयर ईमेल आईडीज़, राइट। तो ईमेल आईडी पे अगर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो 21, 22 और 23 अप्रैल को आप जामिया जाकर आरपीएस सेक्शन में जाकर वहाँ आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। और ये टाइमिंग रहेगा 10 से 1 के बीच में। ये 3 दिन विंडो ओपन रहेगा, 3 दिन के बाद आपको वो नहीं मिल पाएगा। बिना एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ये देख लेना। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड एज पर द मेरिट ऑफ द स्कोर सिक्योर्ड बाय the candidates in the written test for the post of assistant in LDC, only those who qualify in the typing test। यानी एक प्रोसेस है रिटन टेस्ट प्लस क्वालिफाइंग टेस्ट, इनका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मेरिट स्कोर होगा, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिक जो आपका पॉइंट्स था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो ऑलरेडी नोटिफाई नवंबर में ही कर दिया गया था, तो इससे कन्फ्यूज़न दूर हो रही है कि रिटन टेस्ट में आपका रिटन का जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा और स्किल टेस्ट ये दोनों कंबाइंड पूछा जाएगा। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। बट एमटीएस के लिए जो आपका सिलेबस है वो भी ऐसा ही है। जैसे आप देखो यहाँ पे एमटीएस के लिए भी स्किल टेस्ट है, इसके जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में आपका एग्ज़ाम रिटन टेस्ट जो होगा वो स्किल टेस्ट के साथ ही रहेगा 2 आवर्स का। आगे वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे नए टॉपिक पे। कुछ कन्फ्यूज़न होगा वो आप हमसे कमेंट में करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दिए हुए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।